गुरु गोरखनाथ के डेरे में आकर पूरनमल उनसे विनती करता है कि गुरुजी, मैं तो आपका शिष्य बनूंगा। पहले तो गुरु गोरखनाथ उसे समझाता है कि तू राजा का लड़का है, तेरा इस फकीरी में आना ठीक नहीं। लेकिन जब पूरनमल जिद करता है तो गुरु गोरख उसे अपना शिष्य बना लेता है। उधर चीन देश में राज कर रही रानी सुंदरा देवी की एक अजीब कहानी चल रही थी। वह एक कंवारी लड़की थी, माता पिता का स्वर्गवास हो गया था, राजकाज का काम स्वयं चला रही थी। ज्योतिषियों पंडितों ने बताया था कि शादी के मामले में तू बहुत बदनसीब है, तेरी शादी किसी साधु से ही होगी और फिर भी सुख नहीं मिलेगा। तो उसने पूछा कि वह साधु कौन होगा जिससे मेरी शादी होगी। तो ज्योतिषी ने बताया कि उस साधु को तू मार नहीं सकती, बल्कि तू उसके वशीभूत हो जाएगी, यही उसकी असली पहचान है। तो प्रेमियों, इस प्रकार से वह साधुओं में से अपना पति ढूंढने की इच्छा से जो भी भिक्षा लेने के लिए जाता था, उसी साधु को कत्ल कर दिया करती थी। उस समय तक 1700 साधुओं को कत्ल कर चुकी थी। इधर गुरु गोरखनाथ का एक और शिष्य था जिसका नाम था कानिपा। पूरनमल से वह ईर्ष्या करता था और एक दिन गुरु गोरखनाथ से आग्रह करता है कि गुरुजी, पूरनमल को सुंदरा दे के यहाँ से भिक्षा लेने के लिए भेजो, ये कभी भिक्षा के लिए नहीं जाता है। तो मेहरबानो, पूरनमल झोली डंड कमंडल उठा के भिक्षा लेने के लिए चल देता है। जाकर सुंदरा दे के दरवाजे पर अलख जगाता है। सुंदरा दे एक हाथ में भोजन और एक हाथ में साधु को कत्ल करने के लिए कटारी लेकर आती है। दरवाजे पर आती है। उस समय का क्या वर्णन कवि ने किया है। महला में आवाज गई, के गेट पे भिखारी, एक हाथ में भीख, दूजे हाथ में कटारी। महला में आवाज गई, गेट पे भिखारी, एक हाथ में भीख, दूजे हाथ में कटारी। हाँ, फुर्सत के माँ बैठ बना दी, फुर्सत के माँ बैठ बना दी और दे दिया रूप कमाल। चंदन की सा और हाथ में चमके स्वर्ण थाल। हाँ, चंदन के सा और हाथ में चमके स्वर्ण थाल। हाँ, नेत्र हो गए, नेत्र हो गए लाल, क्रोध में भर चली हजारी। एक हाथ में भीख, दूजे हाथ में कटारी। महला में आवाज गई, गेट पे भिखारी, एक हाथ में भीख, दूजे हाथ में कटारी। नाजुक नर में मुलाम चलती, लगे लर्ज गाते में, लत्ते चाल लगे सब सुथरे, केड़े किसे पाते में। हाँ, लत्ते चाले लगे सब सुथरे, केड़े किसे पाते में। सुए बरकी नाथ नाक में, सुए बरकी नाथ नाक में, जन तोते भरे उड़ा।
हाथ में कटारी। मेला में आवाज गई गेंद पे भिखारी, एक हाथ में भीख दूसरे हाथ में कटारी। साधुओं की हत्यारी सुंदरा दे चीख चीख करके कह रही थी कि आज मेरे हाथ से किस साधु की मौत है, मैं उसका भी शीश उतारूंगी। ये बोली किसके शीशे किसके शीश चढ़ी करड़ाई, वह देती चाली बोल। संगमरमर किसी मूरत घड़ी कारीगर ने छोल। हाँ संगमरमर किसी मूरत घड़ी कारीगर ने छोल। हाँ सुंदर बदने सुडोल हूर की, सुंदर बदने सुडोल हूर की, बोली प्यारी प्यारी। एक हाथ में सीख तुझे हाथ में कटारी। मेला में आवाज गई गेंद पे भिखारी, एक हाथ में भीख दूसरे हाथ में कटारी। लेकिन संत पूर्णमल के रूप सौंदर्य को देखकर सुंदरा दे उस पर मोहित हो जाती है। सोचती है कि नहीं, मैं ऐसे गुणवान, ऐसे खूबसूरत व चरित्रवान इंसान की मौत नहीं करूंगी। इसकी शान शकल ने तो मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया है। और इस प्रकार सुंदरा दे के हाथ से कटार छूटकर जमीन पर गिर जाती है। क्या बताया। रतन कह खड़ा महात्मा, राम रतन कह खड़ा महात्मा, नजर अचानक लड़ेगी, करते छुटी कटार हूर की, सारी लाल झड़ेगी। हाँ करते छुटी कटार हूर की, सारी लाल झड़ेगी। यत नाग इश्क की लड़ेगी मरगी, नाग इश्क की लड़की मरगी। सुंदरा दे बिन मारी, एक हाथ